एयर यानी कि हवा हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। ये आसमान में, जमीन में, यहाँ तक कि पानी में भी पाई जाती है। मुख्तलिफ गैसेस मिलके हवा बनाती हैं। हवा ने जमीन को एक मोटे गिलाफ में ढांप रखा है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर, a thick blanket of air around Earth is called atmosphere. Atmosphere हवा का मोटा गिलाफ जिसने जमीन को चारों तरफ से ढांप रखा है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये है सलू। इसको एस्ट्रोनॉट बनने का और हवा की तहों की सैर करने का बहुत शौक है। आज ये एटमॉस्फेयर की तहों की सैर करने के लिए जा रही है। ये देखें, इसने जमीन से टेक ऑफ किया और एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गई। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की 5 तहें हैं, यानी कि देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये देखिए, सलू एटमॉस्फेयर की पहली लेयर में दाखिल हो गई है। ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की पहली तह है जहाँ जहाज उड़ते हैं और बादल भी होते हैं जिनसे बारिश होती है। ट्रोपोस्फेयर में इतनी हवा होती है कि इंसान आराम से सांस ले सके। अब सलू एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर में दाखिल हो रही है जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की दूसरी तह है। यहाँ सांस नहीं आता, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स ऑक्सीजन टैंक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ओजोन लेयर भी मौजूद है जो कि जमीन की हिफाजत करती है। ये क्या आवाज थी? देखिए सलू का गुब्बारा फट गया। टू पॉन्डर, जरा सोचिए कि गुब्बारा स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों फटा? Do you know why the balloon bursted in stratosphere? एटमॉस्फेयर में हम जैसे ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर कम होता जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्योंकि हवा का प्रेशर कम था और गुब्बारे के अंदर प्रेशर ज्यादा था, इसलिए गुब्बारा फट गया। अब देखिए, आखिर सलू कहाँ जा रही है? मीसोस्फेयर। ये है एटमॉस्फेयर की तीसरी तह। मीसोस्फेयर में मीटेरॉइड्स यानी कि शहाबे साकिब होते हैं। ये काफी ठंडी भी होती है। अब सलू एटमॉस्फेयर की अगली तह की तरफ जाती दिखाई दे रही है। थर्मोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की चौथी तह है। यहाँ आपको अमूमन बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट्स यानी कि खलाई जहाज चलते दिखाई देंगे। 700 किलोमीटर का तवील सफर तय करने के बाद अब सलू एटमॉस्फेयर की आखिरी लेयर में जाती दिखाई दे रही है। एक्सोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की 5वीं और आखिरी तह है जहाँ सैटेलाइट्स पाई जाती हैं। एक्सोस्फेयर के बाद स्पेस यानी कि खला शुरू हो जाती है। अब देखिए, सलू आगे जाने का सोचती दिखाई दे रही है। रेड अलर्ट, रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। पॉइंट टू पॉन्डर, जरा सोचिए, क्या आपको मालूम है कि सल्लू को रेड अलर्ट क्यों मिला? इसलिए क्योंकि टेम्परेचर वेरीज इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बदलता रहता है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। There are 5 layers of atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. अभी प्ले स्टोर से तालीम आबाद डाउनलोड करें।